ये सामान तो फेंक देंगी आप दादी, लेकिन इन दीवारों पर लगे हुए रंग का क्या करेंगी, जिसे दिवाली में नंदू ने अपने हाथों से लगाया था। शायद इन दीवारों को भी तोड़वा देंगी आप, लेकिन इस जमीन का क्या करेंगी आप, जिस पर नंदू रोज झाड़ू मारता था, यहाँ से वहाँ आता जाता था, इसे कैसे निकाल कर फेंकेंगी। और हाँ दादी जी, पंखुड़ी भाभी की कोख में पल रहा बच्चा तक नंदू के असर से नहीं बच पाया है। आखिर उसी का बनाया हुआ तो खाना खाती थी वो, जिसका अंश उस बच्चे तक पहुँच चुका है। उस बच्चे का क्या करेंगी दादी जी? मालकिन, आपने हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया। तो का हुआ रे, क्या खाली नौकर ही मालिक की सेवा कर सकत है? मालिक कभी नौकर की सेवा नहीं कर सकत। और वैसे भी नंदू, भले ही तू इस घर का नौकर है, लेकिन हमने कभी तो अपने लल्ला से कम नहीं समझो है रे। बस मालकिन, और कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। ना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नंदू रो मत, खाना खा। कहाँ जा रहा है नंदू? हम अपने बर्तन धोने जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम धो देंगे। कहा मालकिन, आप हमारे झूठे बर्तन धोएंगी? ये एहसान हम कैसे उतारेंगे? मैं बताता हूँ, 2-3 दिन बाद घर में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हर महीने अपनी पगार से थोड़े थोड़े पैसे कटवा देना। बस बहुत हो गया ये नाटक। भीमा, ओ भीमा, जल्दी आ इधर। क्या हुआ माँ? ये देख, हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये माँ बेटा दोनों मिलकर कैसे अपना प्यार ये नौकर पर लुटा रहे हैं। और तो और वाह को अलग से खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। ये बनारस वाली वाह के झूठे बर्तन भी धोने को तैयार है। अरे इतो सेवा तो कभी हमारू नहीं किए गए है। भीमा, कह दे जे माँ बेटा से, ये नौकर जब तक जे घर में रहोगो, मैं अंचल ग्रहण नहीं करूंगी। दुर्गा, बजरंगी, जा घर में आखिर जे कहाँ चल रहा है? अरे अम्मा को तकलीफ देके मेरी मुसीबत काय बढ़ा रहे हो? 2 पाटन में अनाज की तरह काय पीस रहे हो मुझे? पहलवान जी, हमने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दियो है? आप तो जानत है ना कि आज घर में खाना अच्छा नहीं बनो तो हमने नंदू के लिए थोड़ा सा खाना अलग से बनाए दियो है। और रही बात बर्तन धोने की, तो उनका तो घर में आना जाना भी बंद है, ना वो नल को छू सकत है और ना पानी को। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ही धो देते हैं बर्तन, कुछो सही, आखिर वो है तो इंसान ही। अब जामे हमने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है? और अम्मा के लिए भी तो बुरी बात है ना जे। माँ को ख्याल आए तुम लोगन को? पहलवान जी, अम्मा तो हमारी बात सुनेंगी नहीं। आप ही उन्हें समझाइए कि वो नाराज ना होए। नंदू बस 1-2 दिन में ना यहाँ से चलो जाएगा। हाँ बाबूजी, दादी जी को आप ही समझा सकते हो, और कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने सेवक के लिए। इसे लगेगा कि आपने इसे बोनस दे दिया। बाबूजी, बोल बच्चन, अच्छा दे लेते हो बच्चों। भगवान तुम लोगों को भलो करे। राधे राधे। भैया जी, मालकिन, बतिया बनने की जगह उल्टी बिगड़ती जा रही है। तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो कहते हैं कि तू कुछ मत कह, हम जो कहते हैं बस उतना कर। हाँ, समझाओ ना इसे, बड़ी जल्दी पड़ी है जाने की। हाँ हाँ नंदू, लल्ला सही कहत है। पहलवान जी की बात सुन के अम्मा एकदम शांत हो जाएंगी। अरे बेटा, ये अम्मा का गुस्सा तो बस ऐसे ही एकदम ज्वार भाटा की तरह है, एकदम से ऐसे चढ़त है और फिर नीचे उतर आते, जो है कि नहीं। समझा? अच्छा प्रयत्न कर रहे हो अपने मित्र को बचाने के लिए, लगे रहो। जय श्री राम। अरे बड़ी भाभी, ये क्या कर रही हैं?
हमारे उधर बर्तन धो रही हैं। अरे कहाँ चली गई हैगी? अरे यहाँ क्या कर रही हैगी? अरे मेरे कपड़े तक तूने प्रेस ना करे? कितनी अर्जेंट मीटिंग में जाना था मुझको। कहा जे टुन्नू मुन्नू को भी तैयार ना किया है, उनको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। भाभी मेरी प्रैक्टिस के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, मैं क्या पहनूं अब? अरे बड़ी भाभी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन ना है। का करूँ अकेले? घर में कोई नौकर भी ना है। आप लोगन को मालूम है माँ जी कहाँ है? वो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अरे हम तो कब से भैंसिया का दूध निकाल रहे थे। तो मुश्किल से दूध निकालो है। देखा आप लोगों ने, एक नंदू नहीं है तो क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं होए को, जल्दी से नए नौकर को इंतजाम करो। अरे दादी जी, आज के जमाने में नौकर आलू टमाटर की तरह ना है कि बाजार से गए और खरीद लाए। अरे आजकल नौकरी तो आसानी से मिल जाए, लेकिन नौकर ना मिले। तो तू किस मर्ज की दवा है? किस काम को है तू? दुनिया को तो बड़ो सेवा करे हुए, अपनों घर को छोटू से काम नहीं कर सको है। जल्दी से इंतजाम कर, मैं कुछ नहीं जानू। और हाँ, ये बात बाकी जात वगैरह सब पहले से ही पूछ लियो। ऊंची जात को होना चाहिए। राधे राधे। मतलब वो नंदू निम्न जात को हो? अच्छा हुआ जो हम वाके यहाँ के कोई चीज नहीं खाई है, लेकिन जंगली भैंसन का तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तो देख बेटा, ऐसे हम पूरी बात ये मोहल्ले में फैलाते हैं और उनका हुक्का पानी बंद करवाती हूँ। अरे सत्यानाश हो उनको। हाँ तो धनीराम गुप्ता, ये तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हें जे घर में काका काम करने आएंगे। अब ये बताओ कि तुम तनख्वाह कितनी लोगे? बाबूजी, आप लोगों से बात पूछूं कि आप लोग रोटी कितनी खाते हैं? ये क्या बात हुई? रोटियां हम सब कोई गिनकर थोड़ी खाते हैं। हाँ, अब जितनी भूख होएगी आदमी उतना ही खाएगा ना। अच्छा, आप लोग ये अगर चाहते हैं कि हम आपके पास काम करें, को सबसे पहले तो रोटियां गिन के खानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हर एक रोटी का एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बाबूजी एक बात और, कि आपका दाल चावल सब्जी रोटी इतना दे दो। नहीं नहीं भैया, हमरे यहाँ 2 ही सब्जी बनत है। हाँ, 2 सब्जियां बनती तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक सब्जी भी बन जाएगी। और हाँ, कभी कभी आपके पास अगर मेहमान आ गए तो आपको एक मेहमान का जो जितना ज्यादा रोटी खाएगा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं कल से ही आ जाता हूँ। बस बस भैया बस। अब ये बताओ, यहाँ से जाने का कल होगे? अबे जा, तनख्वाह में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से। अरे बाबूजी, कोनो गलती हुई गई क्या? भैया वो रहा दरवाजा। कैसा लगा धनीराम? नहीं, ये नहीं ठीक है। कोई नो कोनो बात नहीं। दूसरों सही। हाँ तो बड़े लाल, तुम्हें हमारो काम और पैसा दोनों मंजूर है? हाँ श्रीमान जी, परंतु आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। हाँ हाँ बोलो। श्रीमान जी, आपको हमारे समय का ध्यान देना पड़ोगे। हम दिन में 8 घंटा काम करोगे और खाने के बाद दिन में 2 घंटा आराम करोगे। चलो, ये भी ठीक है। और हाँ श्रीमान जी, मैं शनिवार को आधे दिन काम करूंगा और रविवार को आराम करूंगा। और एक छोटी सी और प्रार्थना है, वो ये है कि हम 2 महीने बाद गांव जाऊंगा तो 15 दिन की छुट्टी चाहूंगा। और हाँ श्रीमान जी, साल में हमें 2 महीनों का समर वेकेशन चाहिए।
वो अप्रैल और मई है। फिर तुम काम कब करोगे? साल में 300 दिन तो तू छुट्टी पे रहोगे, का बाकी 65 दिन? भाई साहब, आप नौकर हैंगे या सरकारी नौकर? देखिए श्रीमान जी, आपको काम करवाना है तो हमारी शर्तों पे करवाइए, वरना हमें नहीं करना काम। वो कुछ नहीं बोलो, ते पे ही हाँ कर दो। देख नहीं रहे हो नौकर के बिना कितनी परेशानी हो रही है। राधे राधे। चलो ठीक, तो कल से काम पे आ जाओ। श्रीमान जी, एक प्रार्थना आपसे और थी, वो जिसे आप बुरा ना माने तो एक प्रार्थना थी आपसे। आप किस जाति से संबंध रखते हैं? चौधरी हैं हम लोग, चौधरी। का चौधरी खानदान से? देखिए श्रीमान जी, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। ये देखिए, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, और हम किसी और के यहाँ काम नहीं करते। जी नमस्ते। भैया, वक्त ने क्या तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। हम किसी को छोटा समझते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम भी किसी से छोटे हो सकते हैं। अब पता चलो कि नंदू कितना अच्छा था। अरे जो दियो वो रख लियो, जो काम बोलो वो कर दियो। हमार नंदू तो कितने अपनेपन से काम करतो थो, घर का नौकर बन के नहीं, सदस्य बन के। कभी भी कोई भी बात के लिए शिकायत नहीं की। फिर नंदू नंदू जैसो दुनिया में एक अकेलो नंदू ही नौकर है। राधे राधे राधे। मालिक, आप ठीक तो हैं? अब ठीक है ना? 1000 बार मना किया है कि खाटों का हाथ ही न लगाए। आपका थोड़ी ना काम है ये। अरे हम कर लेंगे इन कामों को। 1000 बार मना किया है। सारे घर वालों को बोल कि जिस जिस चीज को नंदू ने हाथ लगायो है वो सब अपवित्र हो गयो है। वाह को लाके यहाँ इकट्ठो करें और तू वह सबको उठा के बाहर फेंकवाए दे। फिर पूरो घर में गंगा जल छिड़कवाए के पवित्र करवाए दे। ठीक है अम्मा। हमको माफ कर दीजिए मालिक, हम पे ये सब देखा नहीं गया। माँ सब पता चल गयो कि वह सामने वाली जंगली भैंसने के घर से वह दिन सामान क्यों फेंका जा रहा था। क्या बात है बेटा, बताना बताना। माँ क्या हुआ, 1-2 दिन से जब भी मैं उनके घर के सामने से गुजरो था तो क्या देखूं, नंदू हमेशा बरामदे में बैठा है, वहीं खाना खा रहा और वहीं सो रहा है। आज मैं वाह को अकेले में देखकर वाह के पास चलो गयो और बातों ही बातों में उससे कारण पूछ लियो, तो गलती से वाह को मुंह से निकल गयो कि मैं निम्न जाति का हूँ, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, जा वजह से नंदू ने जे सामान को छू लिया था ना, वो सारा सामान बाहर फेंक दियो। क्या बात है मेरा बेटा नागेश, ये तो बड़ा समाचार लायो है आज तो। मतलब वो नंदू निम्न जाति को हो? अच्छा हुआ जो हम वाके यहाँ के कोई चीज नहीं खाई है, लेकिन जंगली भाईसन का तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तो देख बेटा, ऐसे हम पूरी बात ये मोहल्ले में फैलाते हैं और उनका हुक्का पानी बंद करवाती हूँ। अरे सत्यानाश हो उनको। ये नंदू तेरा बेटो है ना? ठीक, तू रह अपने बेटों के साथ। माँ का तू क्या करेगो? घर के बाकी लोग भी सब नंदू को चाहे हैं, तो मेरा इस घर में क्या काम? मैं यही बखत या घर को हमेशा के लिए छोड़कर हरिद्वार जा रही हूँ। सन्यासी बनकर रह लूंगी, पूरा जीवन अपना गुजार दूंगी, लेकिन जहाँ घर में अब मैं नहीं रहूंगी।
ओ पहलवान जी, अरे कुंदन चाचा, मलखान सिंह, मोहल्ले के सारे बड़े लोग, धन्य भाग हमारे। आइए आइए। अरे बजरंगी, सबके लिए खटिया डाल और हाँ, चाय पानी की व्यवस्था कर। जी बाबूजी। सबके लिए चाय पानी डाल और चाय पानी का प्रबंध कर। अरे तुम्हारे घर की चारपाई बैठने लायक भी नहीं है और चाय पानी पीने लायक भी भयो है। ऐसो का हो गए कुंदन चाचा? तुम अपने घर में निम्न जाति का नौकर रखते हो। खुद तो अपनो धर्म बेधर्म करी दियो और हमें अपने घर में खवा पिवा के हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे। और सब कछु पतो चल जाने के बाद भी अपने घर में आश्रय दे रखा है। वो सब अनजाने में हुआ, हमने वाको निकाल दिया है। वाके टिकट को आरक्षण ना हो रहे हो तो वो कल चलो जाएगा, लेकिन तब तक इंसानियत के नाते तो इस घर में आश्रय देनो हमारो फर्ज। अब आप बाय आश्रय दो या बाहर निकालो, हम आपको हुक्का पानी बंद करने आए हैं। तो हुक्का पानी बंद करने आए हैं। आप नीच जाति के हैं। निकालो इसे। आज से आप जाति और समाज से बाहर हैं और न कोई आपसे कोई रिश्ता रखेगा। आप आज से जाति समाज बाहर हैं। आप नहीं चाहिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि हमें समाज से बाहर ना कीजिए। आज से आप हमारे लिए निम्न जाति के हो गए हो, निम्न जाति के। हाँ, और वैसा ही बर्ताव आपके साथ होगा। साथ हो रहा है नीच जाति का। अर्जन है, अर्जन। एकदम घटिया और जलील। उसी के साथ आप भी नीच जाति के हो गए। तो सुनो, भाड़ में जाओ तुम लोग और तुमरो समाज। मैं लात मार दूंगा ऐसे समाज को जो जात बिरादरी के तराजू में तोले है। अरे तुम कहाँ मेरा हुक्को पानी बंद करोगे? मैं तुम्हारा हुक्को पानी बंद करता हूँ। अरे निम्न जाति के तुम लोग हो जिनके विचार निम्न हैं। अरे तुम कहाँ मेरे जहाँ खानो पीनो बंद करोगे? तुम मेरे घर खाने पीने के लायक ही रहे हो। और खबरदार, कान खोल कर सुन लो, जय नीची जाति को ना है। खबरदार जो नंदू के बारे में कछु कहे तो। आज से मैं जाको नौकर नहीं, अपनो बेटो कह रहा हूँ। और अब ये कहीं नहीं जाएगो, यहीं रहेगो। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। कर रहा हूँ बेइज्जती, कर रहा हूँ तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। अरे भागो यहाँ से, नहीं तो मैं एक केस को भून कर रख दूंगा। चलो। अरे सत्यानाश हो इनको। नागेश बेटा, ये दाव भी हमारा उल्टो हो गया। हमारी तो किस्मत ही खराब है माँ। बड़े आए थे, मेरे हुक्का पानी बंद कर, मैंने वाको ही कर दियो। ससुरे गई के। वाह बाबूजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप ग्रेट हो बाबूजी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। बस बंद करो जे नौटंकी। इन लोगन के बारे में तो मुझे पहले ही शक था कि जे अंदर ही अंदर नंदू को चाहे हैं, नंदू की तारीफ करे हैं, लेकिन तू भी ऐसो निकलो। राधे राधे। अम्मा ऐसी बात ना है। तू कुछ नहीं बोल, आज तेरो सारी सच्चाई मेरे सामने खुल गई है। ये नंदू तेरो बेटो है ना? ठीक, तू रह अपने बेटों के साथ। माँ का तू क्या करेगो? घर के बाकी लोग भी सब नंदू को चाहे हैं, तो मेरे इस घर में क्या काम? मैं यही बखत जा घर को हमेशा के लिए छोड़कर हरिद्वार जा रही हूँ। सन्यासी बनकर रह लूंगी, पूरा जीवन अपना गुजार दूंगी, लेकिन जा घर में अब मैं नहीं रहूंगी।
राधे 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 अम्मा राधे। अम्मा अम्मा सुनो तो सही, रुक जाओ अम्मा, रुक जाओ। दादी माँ नाराज मत होइए, प्लीज मत जाइए। अम्मा अम्मा रुक जाइए अम्मा। क्या कागज आ रही होगी? मत जाओ अम्मा। रुक जाइए। नहीं दादी, रुक जाइए। आप नहीं जाएंगी, हम जाएंगे। ये तो आपका घर है, यहाँ सब आपके अपने हैं। हमारा क्या है, हम तो पराए हैं। हम जाएंगे तो है कि नहीं? देखिए चौधरी साहब, आपकी माताजी के सर में अचानक चोट लगने के कारण खून काफी बह चुका है, जिससे उनके शरीर में खून की सख्त कमी हो गई है, जिससे फौरन देना होगा, वरना वो कोमा में जा सकती हैं या फिर उनकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। हॉस्पिटल में उस ब्लड ग्रुप का खून है नहीं। ब्लड बैंक में भी हमने पता किया था, लेकिन वहां पर भी उपलब्ध नहीं। अब आप ही को कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव।